अपने बच्चे की बेहतर शिक्षा के लिए जेनेटिक पब्लिक स्कूल के ऑफिशियल चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन का बटन दबाना न भूलें ताकि हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। कांस्टेंट कोई भी एक संख्या ले ली 5 और एक वेरिएबल ले लिया जैसे x, 5 इंटू एक्स, और इसकी कोई भी एक पावर यानी क्या आ गया एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अगर ये डिवाइड करके भी हम देखें क्या आ जाएगा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। सबसे पहले तो टर्म्स हम यहां पर देखते हैं कि एक तो x यूज हुआ है, एक y यूज हुआ है और क्यूबिक आ गया है। क्यूब से ही बना क्योंकि क्यूब में हाइट भी आ जाती है। अब हम देखते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल। आज जो हम समझेंगे पोलिनोमियल चैप्टर का बिल्कुल बेसिक से हम चलेंगे एडवांस की तरफ। सबसे पहले हम समझेंगे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, ठीक है। उसके बाद पोलिनोमियल्स, राइट। पोलिनोमियल्स में हमारी कुछ टर्म्स आएंगे, उनके बारे में हम विचार करेंगे, ठीक है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए दो चीजें समझना। कांस्टेंट एंड वेरिएबल, ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो सबसे पहले हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को समझने की कोशिश करते हैं। क्या होता है ये, किस तरीके से हम इसे लिखते हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट। अगर हम यहां पर कांस्टेंट लें, कांस्टेंट मतलब दैट कैन नॉट बी चेंज्ड, उसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, स्थिर होती है, इट इज नॉट चेंज्ड। और यहां पर क्या लें, वेरिएबल। आप समझ रहे हो मेरी बात को? अगर मैं इसको इस तरीके से ना लिख के कांस्टेंट कुछ नंबर होगा इनटू वेरिएबल और उसकी पावर हो जाएगी आपका रेशनल नंबर। इसको हम क्या बोलते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। लाइकवाइज अगर हमने कांस्टेंट कोई भी एक संख्या ले ली 5 और एक वेरिएबल ले लिया जैसे x, 5 इंटू एक्स, और इसकी कोई भी एक पावर यानी जो रेशनल नंबर में हो जैसे 1/3 या 1/2 या 5, दिस इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। जिसमें एक कांस्टेंट जिसे हम क्या बोलते हैं वो अभी आएगा, ये आपका वेरिएबल हो गया और ये इसकी पावर हो गई, ठीक है। ये वाली चीजें हम बेसिक लेवल पे 8वीं 7वीं में पढ़ ही लेते हैं। कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, इसको जानना बहुत महत्वपूर्ण है। ये प्रीवियस क्लासेस में भी हमने पढ़ा है और आज भी हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे। अब एक चीज देखते हैं हम, ज्यादातर मौकों पर हम क्या करते हैं, 3-4 चीजें होती हैं हमारे पास, 4 चीजें होती हैं। क्या क्या होती हैं भाई, जल्दी से बताओ, जो बचपन में हम करते आते हैं। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये वाली 4 चीजें होती हैं। अगर हम एक एक्सप्रेशन लिखें जैसे 5x की पावर 3 हमने लिखा और इसमें एक और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को ऐड कर दें 3x², तो ये बन के क्या आ जाएगा बच्चों, 5x³ + 3x²। ऐसे हो जाएगा।
एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जुड़ा तो क्या आ गया, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आ गया। ठीक है जी। अगर हम वही चीज करें जैसे 6x की पावर 5 माइनस 3x की पावर 5 हम कर दें तो क्या आ जाएगा भाई, 3x की पावर 5। यानी यहां से भी हमें पता चला एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से हम अगर एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को घटा दें तो भी क्या आ जाएगा, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ही आ गया। ठीक है, देखते हैं डिवीजन मल्टीप्लिकेशन करके देखते हैं। 5x स्क्वायर इंटू 3x की पावर 5, 15x की पावर 5 तो भी क्या आया, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इनटू एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज इक्वल टू एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। और डिवीजन में हम देखते हैं 5x स्क्वायर अपॉन 3x अगर हम ऐसा कर दें तो क्या हो जाएगा बच्चों, 5x स्क्वायर अपॉन 5 अपॉन 3 यानी x कर गया ये, तो क्या आ गया, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अगर ये डिवाइड करके भी हम देखें तो क्या आ जाएगा, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। 7 हो गया ना, 7। तो हमने क्या देखा, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर हम कुछ भी जोड़ें तो वो क्या बन जाता है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ही होता है। इसको समझना इसलिए इंपॉर्टेंट है कि कई बार अब आएगा एक्सप्रेशंस लिखा हुआ कि एक एक्सप्रेशन है, क्या है, एक एक्सप्रेशन है। उसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि एक्सप्रेशन क्या है, तो वो कुछ इस तरीके के रूप में आएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई है। हमने एक चीज यहां पे करी है, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर किसकी फॉर्म में होते हैं बच्चों, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं। इसका मतलब कोई भी होल नंबर 5 वो 5 अपॉन 1 को लिखा जा सकता है। साथ ही साथ अगर कोई वास्तव में इस रूप में है तो 2 अपॉन 5 ऐसा एग्जाम्पल ले लिया। तो रेशनल नंबर को हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। सारे होल नंबर्स क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते ही हैं। पोलिनोमियल पे बात करते हैं हम। अगर हम पोलिनोमियल को कैसे पहचाने, तो कांस्टेंट इनटू आपका वेरिएबल, और यहां पे जो आएगा वो इंपॉर्टेंट है, यहां पे क्या आएगा, होल नंबर। जो पावर होगी वो किस में होगी, होल नंबर में। बात समझ में आ गई है। तो ये वाली चीजें आप देखो जरा, इसमें और इसमें क्या अंतर है। अगर मैं वहां पे कहूं 5x रेज टू पावर 1/3 और यहां पे करूं 5x की पावर 3, तो आपने देखा कि जो पावर है इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कांस्टेंट है, ये x वेरिएबल हो गया, लेकिन पावर जो है वो क्या है, यहां पर और यहां पर, दोनों में। यहां पर क्या है, होल नंबर, और यहाँ पे एक रेशनल नंबर है। हालांकि रेशनल नंबर होता है होल नंबर, बट आपने देखा यहाँ पे भिन्न है, यानी फ्रैक्शन है। तो ये इसको हम क्या करेंगे, ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, बट नोट अ पोलिनोमियल। दिस इज एन एक्सप्रेशन, दिस इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, बट इट इज ऑल्सो अ पोलिनोमियल। बात समझ में आई है। तो कभी पहचानना, क्योंकि सवाल तो आते ही हैं पहचानने के, ठीक है। कुछ चीज़ें हम किताब से भी लेंगे, कुछ चीज़ें हम किताब से लेंगे और किताब से, और यहाँ पे सीधा लिखा हुआ है, ए कांस्टेंट इनटू अ वेरिएबल एंड वी डू नॉट नो व्हाट द कांस्टेंट इज, इन सच केसेस वी राइट द कांस्टेंट ABC। ठीक है, तो एक्सप्रेशन बन जाता है। इन्होंने तो किताब में सीधा कहा है एक कांस्टेंट लेना है बच्चों, इनटू क्या लेना है, वेरिएबल। और वेरिएबल किसी भी फॉर्म में हो सकता है, ABCD XYZ PQR, कुछ भी। कांस्टेंट में हमने 2 ले लिया, वेरिएबल में A ले लिया, यानी 2A। ये क्या बन गया, एक्सप्रेशन बन गया। ठीक है, तो एक्सप्रेशन तो सारे ही होंगे, बट पोलिनोमियल क्या होगा वो डिपेंड करता है, राइट। कुछ चीजें हम देखते हैं, और अब पोलिनोमियल्स की कुछ खास बात है जो हमें पता चलेंगी।
कुछ टर्म्स लिखते हैं इसकी, क्या क्या टर्म्स हमारे पास में आएंगे और उनके हिसाब से काम करते हैं फिर। सबसे पहले तो टर्म्स, पोलिनोमियल की टर्म्स क्या होंगी। मैं एक पोलिनोमियल लिखता हूं, जोड़ने की प्रक्रिया को, किसकी प्रक्रिया, जोड़ने की, हम एक तरीके से इंडिकेशन के रूप में ले सकते हैं। हम यहां पे प्लस का साइन देखते हैं या माइनस का देखते हैं। इसको ऐसा लिखना गलत नहीं होगा मेरे विचार से, अगर मैं जोड़ने की प्रक्रिया पे जा रहा हूं तो। क्या कुछ गलत होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहां पे मैंने जोड़ा ही है, लेकिन जोड़ा क्या है, -5x⁻⁸, यही तो जोड़ा है उसमें। तो इसका पहला टर्म, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। तो पहला टर्म है आपका 5x², दूसरा 3x³, तीसरा ये इसकी हो गई है टर्म्स। ठीक है, तो कोई टर्म्स के बारे में पूछे तो हम इस निशान को या इस निशान को देख करके बता सकते हैं कि उसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, राइट। अब ऐसा हो सकता है कि वेरिएबल एक ना हो, वेरिएबल्स एक से ज्यादा हो। ठीक है, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, पोलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, पोलिनोमियल इन 2 वेरिएबल्स, पोलिनोमियल इन 3 वेरिएबल्स। तो आपके सिलेबस में कहां तक है, 3 तक ही आपके सिलेबस में डेफिनेशन दी हुई है। अगर हम देखें 3x² + 5xy + 3y³ + 3z³। आप यहां पे कितने वेरिएबल देखते हैं, इसको हम z ही ले लेते हैं। हम यहां पर देखते हैं कि एक तो x यूज हुआ है, एक y यूज हुआ है और एक z यूज हुआ है। इसका मतलब ये कितने हो गए, 3 वेरिएबल। ये बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, इसमें कुछ इस तरीके की बात मत रखना, ये तो बहुत ही सिंपल था। हमें जो देखना है वो देखना है कि जो टर्म्स हैं, जो मैं सिलेबस की बात कर रहा था अभी, टर्म्स कितनी हो सकती हैं, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है। आपके सिलेबस में 3 तक दिए हैं। टर्म्स तो 4 भी हो सकती हैं, 5 भी हो सकती हैं, 6 भी, 7 भी, जितनी भी। हम 2-3 चीज़ें लिखते हैं, जैसे 5x + 6y, 5x + 6y + 7z। ठीक है, यहां पर हम क्या देखते हैं, यहां पर हम देखते हैं कि जो पहला एक्सप्रेशन है, पहला एक्सप्रेशन 5 एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, वेरिएबल की पावर 1। तो ये क्या हुआ, पोलिनोमियल। किसमें, इन टर्म कितनी है, विद, या दिस पोलिनोमियल हैज ओनली 1 टर्म, एक ही टर्म है। इस पोलिनोमियल को हम क्या बोलते हैं, लीनियर पोलिनोमियल। बात समझ में आई? जिस पोलिनोमियल में एक ही टर्म होगा उसको हम क्या बोलेंगे, लीनियर पोलिनोमियल बोलेंगे। हमने यहां पे देखा ये पोलिनोमियल है जिसमें 2 टर्म्स हैं। बात समझ में आई? जिसमें 2 टर्म्स हैं, क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक बोलेंगे? नहीं, हम गलत कर रहे हैं अभी, हमने वो भी गलत किया है, लीनियर भी। इसको हम बोलेंगे बेटा मोनोमियल। क्या बोलेंगे, मोनोमियल।
वो पावर पे जाएगा, मोनोमियल, ठीक है, वो पावर पे जाएगा। जिसमें 2 टर्म्स होंगे वो होगा बाइनोमियल, और जिसमें 3 टर्म्स होंगे वो होगा ट्राइनोमियल। तो ये तीनों के तीनों याद रखने हैं। कई बार एग्जाम्पल आ जाता है, सवाल आ जाता है कि एक एग्जाम्पल दो मोनोमियल का, तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ एक टर्म का बना के देना है। बाइनोमियल में 2 टर्म्स का और ट्राइनोमियल में 3 टर्म्स का, राइट। अब हम इसकी जरा पावर पे बात करते हैं, और पावर के साथ ही हम एक और टर्म की बात करते हैं जिसको हम कहते हैं डिग्री। क्या कहते हैं? डिग्री। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं, एक हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ लिए, पोलिनोमियल्स में कांस्टेंट, वेरिएबल और टर्म्स, और अब हम जो आए हैं किस पे आए हैं? मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। उसके बाद में डिग्री। डिग्री क्या होती है? पोलिनोमियल की हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर ऑफ अ पोलिनोमियल क्या होती है? वो डिग्री होती है। यानी सबसे बड़ी पावर को हम क्या बोलते हैं? डिग्री बोलते हैं। अब इसमें कई बार ऐसा होता है कि 1 पावर का मिल जाता है आपको, 2 का मिल जाता है, 3 का मिल जाता है। कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे ये 5x², एक ऊपर ले लेते हैं या 5x ले लेते हैं, ये 6x⁻3, 9x⁸। ठीक है। जब हमने यहाँ पे देखा, ये हमने किस पावर में देखा? 1 में। इसकी पावर क्या है? 1। इसकी पावर है 3, इसकी पावर है 8। ये तो हमारे आउट ऑफ सिलेबस है, आउट ऑफ सिलेबस, या मैं ये कहूँ इस तरीके का नाम हमने अभी तक किताब में नहीं पढ़ा, लेकिन हम यहाँ पे इनको देखें अगर, तो ये 1 डिग्री पे है। जब ये 1 होगा तो क्या होगा? लीनियर पोलिनोमियल। क्या है बच्चों? ये लीनियर पोलिनोमियल। जब डिग्री 3 होगी ये होगा क्यूबिक। जब हम क्या करते हैं? एक क्यूब बनाते हैं, और क्यूब में हम क्या करते हैं? a⁻3 क्या निकालते हैं? वॉल्यूम निकालते हैं। वॉल्यूम निकालते हैं कि नहीं? तो क्यूबिक आ गया है, क्यूब से ही बना, क्योंकि क्यूब में हाइट भी आ जाती है। अब हम देखते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल। 8 को मैं क्या लिख रहा हूं? 2 में क्या आ जाएगा? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। यानी हमने 3-4 चीजें यहां पे पढ़ी हैं, और इसमें कोई भी कंफ्यूजन अब न पालें। हम बिल्कुल क्लैरिटी के साथ अब एक चीज को समझ के चलेंगे। एक तो हमने एक्सप्रेशन समझ लिया कि एक्सप्रेशन क्या होता है, ठीक है। उसके बाद में पोलिनोमियल, कांस्टेंट, वेरिएबल। और पोलिनोमियल में हमने क्या देखा भाई? एक तो मोनोमियल होता है, ठीक है। एक होता है क्या? दूसरा बाइनोमियल। एक होता है ट्राइनोमियल। यानी ये जिसमें 1 टर्म हो, जिसमें 2 टर्म हो, और जिसमें 3 टर्म्स हो। अब एक टर्म वाला भी क्या हो सकता है? एक टर्म वाला भी लीनियर हो सकता है, या वो क्वाड्रेटिक भी हो सकता है। हो सकता है कि नहीं? क्या फर्क पड़ता है? या वो क्यूबिक हो सकता है। ये किस पे डिपेंड करता है बच्चों? पावर पे, यानी डिग्री पे। और ये क्या है? प्रकार है कि एक पोलिनोमियल किस तरीके का होता है हमारे सिलेबस में, ठीक है। तो व्हाट वी हैव लर्नड इज पोलिनोमियल्स के प्रकार: मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, कांस्टेंट टर्म और वेरिएबल क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। उसके बाद में हमने देखा कि लीनियर बन जाता है, क्वाड्रेटिक बन जाता है और क्यूबिक भी बन जाता है। एक चीज जो मैं यहां पर इसको वो करना चाहूंगा, एक है कोएफिशिएंट। बात समझ में आई है? कोएफिशिएंट मतलब मैं हमेशा से आपको समझाता आया हूं कितना। अगर हम यहां पे देखें, एक वेरिएबल किस रूप में है, एक वेरिएबल कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ है। अगर आप देखें x कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ है, x मतलब x के साथ में किसका मल्टीप्लाई हुआ? 5 का। गुणक है ये, क्या है? गुणक है। तो कोएफिशिएंट मतलब यहां पे क्या हो गया? x का कोएफिशिएंट क्या है? 5। आगे देखते हैं y का कोएफिशिएंट 6,
और नीचे z का कोएफिशिएंट 7, y का 6 और x का 5। तो इसका मतलब अगर आप कोएफिशिएंट के बारे में बात करेंगे तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म है कि एक्सप्रेशन में हम कोएफिशिएंट को आराम से बता सकते हैं, राइट। आगे हम एक चीज पढ़ते हैं कि एक यहां पर आया जीरो पोलिनोमियल। क्या आया? जीरो पोलिनोमियल। अगर हम जीरो पोलिनोमियल के बारे में पढ़े हैं, 2 इज ऑल्सो ए पोलिनोमियल, इन फैक्ट 2 - 5 - 7 एटसेट्रा एग्जाम्पल्स ऑफ कॉन्स्टेंट पोलिनोमियल्स। बात समझ में आई है? इसका मतलब अगर हमें वेरिएबल वहां पे नहीं भी है, एक चीज को समझ के चलेंगे आप। मैंने लिखा है, अब तक हमने एक्सप्रेशन क्या लिखा कि 5x क्या होता है? 5x क्या होता है बच्चों? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। और साथ ही साथ अब देखते हैं 5x की पावर 1 है, तो ये क्या है? पोलिनोमियल भी है कि नहीं? आप एक चीज को मान के चलें कि मैंने 5x की पावर 1 की जगह क्या लिख दिया? 0। 5x की पावर क्या हो गई? 0। तो इसका मतलब क्या हो गया बच्चों? 5 × 1, 5 × 1, तो ये क्या हो गया? 5। ये क्या है? पोलिनोमियल है। 5x की पावर 0 इज अ पोलिनोमियल। और ये वैल्यू क्या दे रहा है हमें? 5। और 5 तो क्या है? कांस्टेंट। तो इसको बोला गया कांस्टेंट पोलिनोमियल। कांस्टेंट पोलिनोमियल। बात समझ में आई है? अगर किसी ने लिखा है 8 इज अ कांस्टेंट पोलिनोमियल, कोई पूछे कैसे, तो भाई ऐसे, ये कुछ ना कुछ ऐसे रहा होगा, क्योंकि किसी की भी पावर 0 क्या होती है? 1 होती है। तो 8 × 1 इज इक्वल टू 8। बात समझ आइए? एक तो कांस्टेंट पोलिनोमियल हो गया। उसके बाद में हम देखते हैं द कांस्टेंट पोलिनोमियल 0 इज कॉल्ड द जीरो पोलिनोमियल। आगे इसी कांस्टेंट पोलिनोमियल में हम कहां चलते हैं? आगे की तरफ। कांस्टेंट पोलिनोमियल में अगर 0 आ जाए, बात समझ में आई? कि अगर कांस्टेंट पोलिनोमियल है और सिर्फ 0 रखा गया है उसमें, कांस्टेंट पोलिनोमियल, समझा? और यहां पे हम नोट करके लिख लेंगे 0 इज अ जीरो पोलिनोमियल। बात समझ में आ गई? कि अगर 0 लिखा हुआ है तो उसको हम क्या बोलेंगे? 0। अगर कोई कहे कि 0 पोलिनोमियल बताओ क्या होता है, तो आप क्या कहेंगे? एक ऐसा कांस्टेंट पोलिनोमियल जो 0 है, उसी को हम क्या बोलते हैं? 0 पोलिनोमियल बोलते हैं। बात इतनी क्लियर होगी आई थिंक, ठीक है? कुछ चीजें मैं पढ़ता हूं पेज नंबर 29 पे, नीचे से 3 4 5 6 लाइन के ऊपर है। नाउ कंसीडर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सच एज x + 1/x √x + 3। देखो मैं लिखते हुए चलता हूं। देखते हैं x + 1/x। आगे देखते हैं √x + 3। आगे देखते हैं, ये 3 चीजें आपको दी हुई हैं। x + 1/x √x + 3 ³ y + y²। हम यहां पे अगर इसको देखें, 3 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है हमारे सामने। ये क्या होता है बच्चों? x + 1/x की पावर 1 है कि नहीं? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं x + x की पावर -1 हो जाएगी कि नहीं? बट -1 इज नॉट अ होल नंबर एंड दैट इज व्हाई दिस इज नॉट अ पोलिनोमियल। आई होप कि मैं क्लियर हूंगा। अगर पावर ही किसमें नहीं है, होल नंबर नहीं है, तो वो एक पोलिनोमियल नहीं होगा। बिल्कुल यही बात इसके ऊपर डिपेंड करती है। जैसे x होता है तो ये हो जाता है x की पावर 1/2, यही तो होता है। और ये +3, यानी ये भी क्या है? होल नंबर नहीं है। और ये y की पावर 1/3, और ये भी होल नंबर नहीं है। यानी जो होल नंबर नहीं होगा वो पोलिनोमियल नहीं कह पाएगा उसे। इतनी बात क्लियर होंगी। हियर द एक्सपोनेंट ऑफ द सेकंड टर्म, x की पावर कितनी है? -1 हो गई है, ठीक है?
which is not a whole number, so the algebraic expression is not a polynomial. ये वाली चीजें एक्सप्लेन की गई हैं आगे. If the variable in a polynomial, if the variable in a polynomial is x, अगर एक पोलिनोमियल में x एक वेरिएबल है, जैसे हमने यहां पे लिया है x एक पोलिनोमियल है, बात समझ में आई है. We may denote the polynomial by px और qx, ठीक है, और rx, किसी से भी आप ले दो. यानी इसमें पता आपको क्या चलता है कि एक पोलिनोमियल है जिसका वेरिएबल क्या है, x है. यानी आप एक चीज देखें, पृथ्वी को समझ में आ रहा है ना. अगर हम एक पोलिनोमियल बनाए 6x और स्क्वायर दे दें, इसे दे दिया, तो यहां पे एक फंक्शन काम करेगा कि पोलिनोमियल इन वेरिएबल x एंड x इज अ वेरिएबल. क्या है वेरिएबल? वेरिएबल क्या होता है, चेंज. वेरिएबल तो चेंज हो जाता है. और वेरिएबल कभी x का वैल्यू सपोज करो किसी ने 15 कह दिया, तो आप क्या कहेंगे कि सर P15 पे निकाल देंगे हम इसे. किस पे निकाल देंगे, P15 पे. जहां जहां x है वहां पे क्या आ जाएगा, 15. बात समझ में आई है. तो वेरिएबल क्या होता है, जो चेंज हो जाए. आगे बढ़ते हैं. ए पोलिनोमियल कैन हैव एनी फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है. फॉर इंस्टेंस, चलो जी, बाइनोमियल पढ़ लिया हमने, 2 टर्म्स वाला. ट्राइनोमियल पढ़ा हमने, कितने टर्म्स वाला, 3 टर्म्स वाला, ठीक है. हाईएस्ट पावर हमने पढ़ी है डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल, उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल. सो द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल दिस एंड दिस, द डिग्री ऑफ ए नॉन जीरो कॉन्स्टेंट पोलिनोमियल इज 0. नॉन जीरो कॉन्स्टेंट पोलिनोमियल इज 0. मैंने शायद रब कर दिया, मैं दोबारा बता देता हूं. क्या लिखा हुआ है, द डिग्री ऑफ अ नॉन जीरो, उधर कर दो, बस. The degree of a non-zero constant polynomial is 0. इसको समझो जरा. एक तो वो कांस्टेंट पोलिनोमियल हो लेकिन 0 ना हो. अभी क्या आया, कांस्टेंट पोलिनोमियल तो 0 होता है, लेकिन इसको हम क्या बोल देते हैं, जीरो पोलिनोमियल. क्या बोल देते हैं, कांस्टेंट पोलिनोमियल तो हो बट वो 0 के अलावा. 5 ले लिया हमने, 6 ले लिया, 7 ले लिया, इसकी डिग्री क्या होगी, हमेशा 0 होगी. वो अभी तो किया था मैंने, क्या 5 नहीं रहा होगा, वो रहा होगा x की पावर 0. यानी मैं अगर इसको ऐसे लिखूं 5x की पावर 0, तो आप क्या कहोगे, सर इसमें हाईएस्ट पावर है 0. पावर कितनी है, 0. तो नॉन जीरो जो एक कांस्टेंट पोलिनोमियल होता है उसका डिग्री कितना होता है, 0. बात समझ में आ गई है. हमने इससे आगे पढ़ा है लीनियर पोलिनोमियल, राइट. उसके बाद क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एंड आफ्टर दैट क्यूबिक पोलिनोमियल, ठीक है. एक और यहां पे चीजें हैं जो समझानी चाहिए, बतानी चाहिए. द डिग्री ऑफ द जीरो पोलिनोमियल नॉट डिफाइंड. जो डिग्री होती है जीरो पोलिनोमियल की वो नॉट डिफाइंड है, जिसको अब तक डिफाइन नहीं किया जा सका, परिभाषित नहीं किया जा सका. अगर आपसे कोई पूछे सर जीरो की डिग्री बताए आप, तो जीरो की डिग्री क्या होगी, नॉट डिफाइंड. आप क्या कहोगे, नॉट डिफाइंड. ये कुछ चीजें आई हैं. अब इसमें जो हमने चीजें सीखी हैं उसके लिए हम ओवरव्यू करते हैं, क्या क्या सीखा और क्या क्या पाया, इस चीज को हम देखेंगे अब, ठीक है.
एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, आपसे कहा गया है कि एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आप दो, तो आप कुछ भी एक कांस्टेंट लिखेंगे, एक वेरिएबल लिखेंगे और उसकी पावर लगा देंगे। आपसे कहा गया नेक्स्ट स्टेप पे, दूसरे पे, कि 5x की पावर 3 और 5x की पावर 1/3, बताओ कि ये कौन सा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। आपने कहा सर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ये दोनों ही हैं, बट पोलिनोमियल इसमें से एक है। ये क्या है सर? ये पोलिनोमियल है, ये पोलिनोमियल नहीं है, ये पोलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका जो पावर है वो रेशनल नंबर है, मतलब रेशनल नंबर है, होल नंबर नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये आपका होल नंबर है, तो ये पोलिनोमियल होगा। अब तीसरे नंबर पर हम देखते हैं कांस्टेंट और वेरिएबल क्या होते हैं। आपने कहा दैट डज नॉट चेंज, दैट कांस्टेंट इज समथिंग दैट डज नॉट चेंज, वेरिएबल चेंजेस, क्योंकि ये बना ही किस वर्ड से है? वेरी से। वेरी का मतलब ही क्या होता है? चेंज हो जाना। ठीक है, दैट कैन बी चेंज्ड। अगर ये सिर्फ ये होता, सिर्फ ये होता, तो इसको बोला जाता लीनियर मोनोमियल। दोबारा भूल गए हम, मोनोमियल। क्यों? कितनी टर्म्स वाला होता है मोनोमियल? एक टर्म वाला। अगर ये यहां तक होता तो ये होता बायनोमियल, और ये 3 टर्म्स वाला मैंने लिखा है इसीलिए ट्राइनोमियल। ट्राई से आप समझ सकते होंगे, ट्राइंगल क्या होता है? 3 भुजाओं वाला, 3 एंगल्स वाला क्या होता है? ट्राइंगल होता है। मोनोमियल जिसमें एक पद होता है, यानी एक टर्म होता है। बायनोमियल जिसमें 2 टर्म्स होती हैं, और ट्राइनोमियल जिसमें 3 टर्म्स होती हैं हमारी। आगे जब हमने देखा, इसी को हमने लिया और इसी को हम देखते हैं, एक डिग्री हमने पढ़ा अभी क्या पढ़ा? डिग्री। डिग्री होती है पोलिनोमियल की हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर। हमने इसमें देखा इसमें सबसे बड़ी पावर है 3, तो जिसमें 3 पावर हो, जिसमें 2 पावर हो, जिसमें 1 पावर हो, यानी हम 3 पावर वाला क्या कहते हैं? क्यूबिक पोलिनोमियल। क्या कहते हैं? क्यूबिक। ये होता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, और ये होता है लीनियर पोलिनोमियल। ठीक है, यानी पहचान लेंगे हम यहां से। अब आगे बढ़ते हैं। एक आया है कांस्टेंट पोलिनोमियल। क्या आया? कांस्टेंट पोलिनोमियल। और आगे आया एक जीरो पोलिनोमियल। जीरो पोलिनोमियल। कांस्टेंट पोलिनोमियल कैसे रहा होगा, इसकी डिग्री में हम बात करते हैं। कांस्टेंट पोलिनोमियल की जो डिग्री होती है बच्चों, वो होती है 0। कांस्टेंट पोलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? 0। और उसका हम एक एग्जांपल किसी को भी लिख के बता सकते हैं, सर ये ऐसे कुछ रहा होगा, 100 इंटू वाई की पावर 0 रहा होगा। तो y की पावर 0 का वैल्यू कितना होता है बच्चों? 1। तो ये 100 हो गया। फर्दर वी हैव रेड कि अगर कोई नॉन जीरो कांस्टेंट पोलिनोमियल है, नॉन जीरो, इसी में मैं बता रहा हूं, नॉन जीरो, वो लैंग्वेज के बारे में बता रहा हूं। नॉन जीरो कांस्टेंट पोलिनोमियल, नॉन जीरो कांस्टेंट पोलिनोमियल होगा 1 2 3 4 5 6 एंड गो अहेड। नॉन जीरो का मतलब है ये इंक्लूड नहीं है। नॉन जीरो मतलब जो जीरो ना हो। नॉन जीरो कांस्टेंट पोलिनोमियल का डिग्री क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, लेकिन अगर जीरो पोलिनोमियल की हम बात करें, किसी ने कहा ये बताओ ये क्या है, आपने कहा सर 0 है, नहीं पोलिनोमियल की भाषा में बताओ, तो आप कहोगे सर ये कांस्टेंट पोलिनोमियल है, बट इसको हम क्या बोलते हैं? जीरो पोलिनोमियल। डिग्री बताओ, सर नोट डिफाइंड, परिभाषित नहीं है। ठीक है, इतनी चीजें की हैं। अब मुझे इसमें दिक्कत बताओ, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो। पक्का? कुछ चीजें और आएंगी तो हम देख लेंगे। अगर आप, हाँ ये हमने पढ़ लिया ना, क्या पोलिनोमियल नहीं है।
बुक में बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं, आप अगर पढ़ते हैं तो आपके लिए फ़ायदेमंद होगी चीज़, ठीक है, फ़ायदेमंद होगी बहुत ज़्यादा।